नमस्कार। 24 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। दैनिक राशिफल और पंचांग की तरफ बढ़ें उसके पहले ज्योतिषी आधार पर जुड़ा हुआ एक प्रमुख विषय इस चार्ट के माध्यम से हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो इन 12 ही भावों में सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह रहते हैं, और कई बार आपने हमारे कार्यक्रमों में ये सुना भी होगा कि जब भी देवगुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों में से किसी भी त्रिकोण के साथ में होते हैं तो ये ऐसी स्थिति में तीनों ही त्रिकोणों पर अपने अद्भुत प्रभाव को रखने वाले होते हैं। ये प्रथम भाव है जिसे हम केंद्र भी कहते हैं, और साथ ही साथ में त्रिकोण की संज्ञा भी इसी भाव को दी जाती है। ये 5th हाउस की अप्रोच है जहाँ से भी त्रिकोण का ही आधार देखा जाता है। प्रथम भाव से व्यक्तित्व क्या कह रहा है, आत्मा का कारकत्व क्या कह रहा है, ये देखा जाता है। तो वहीं पंचम भाव से शिक्षा, संतान, साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ, महिलाओं के गर्भ धारण करने की क्षमता का आधार, ये सब कुछ पंचम भाव से जो निर्धारित होने वाली स्थितियाँ होती है वो सम्मुख होती है। तो वहीं ये जो 9th हाउस है, नवम भाव के साथ में धर्म, अध्यात्म, भाग्य, दर्शन, साथ ही साथ में भूतकाल की गतिविधियाँ, उच्च शिक्षा का आधार जुड़ा रहता है। जिस तरह से पंचम से शिक्षा है तो वहीं से नवम से उच्च शिक्षा का आधार रहता है। अब आप ये देखिए कि देवगुरु बृहस्पति को विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। 5वीं और 9वीं देवगुरु बृहस्पति की विशेष दृष्टि है। प्रत्येक ग्रहीय व्यवस्था की 7वीं दृष्टि तो है ही, इसके अलावा विशेष दृष्टियाँ मंगल, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव को, जो प्रमुख ताराग्रहों की स्थितियों में यदि हम बात करें तो है राहु और केतु को एक बार छोड़ दिया जाए तो इन तीनों ही ग्रहों को प्रमुख विशेष दृष्टियाँ प्राप्त है। उसमें भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में होंगे, 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे होंगे, तो वहीं पर 9वीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे होंगे। अब 5वीं दृष्टि से पंचम भाव कैसे हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि प्रथम से 5वां भाव पंचम भाव है, यहाँ से 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर रही और उसी तरह से ठीक 9वीं दृष्टि नवम भाव पर रही। हालांकि 7वीं बाय डिफ़ॉल्ट जो एस्पेक्ट है वो सारी ही ग्रहीय व्यवस्थाओं की जुड़ी रहती है। तो इस आधार पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो सप्तम भाव पर भी रहता है। यदि देवगुरु यहाँ प्रथम भाव में हो, पंचम भाव में रहेंगे तब भी ऐसी स्थिति रहेगी कि नवम को देखेंगे और यहाँ प्रथम भाव को देखने वाले होंगे। नवम भाव में यदि रहेंगे तब भी यहाँ से आप देखिएगा 5वीं दृष्टि एक तरह से यहाँ प्रथम भाव पर, और जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पंचम भाव पर रहने वाली होगी। तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जीवन का जो गतिक्रम है वो जुड़ा रहता है। स्वयं का व्यक्तित्व, साथ ही साथ में शिक्षा का आधार किस तरह से रहा, वहीं क्षमताएं कैसे बढ़ी, क्षमताओं के बढ़ने के साथ में संतति का प्रभाव किस तरह से जीवन के भीतर निकल कर आया, वहीं उच्च शिक्षा जीवन रूपी विश्वविद्यालय में कैसे बढ़ती चली गई, और वहीं पर इसी उच्च शिक्षा के माध्यम से भाग्य का निर्धारण भी कैसे हुआ, भीतर का दर्शन किस तरह से पनप कर आया, ये भी सब कुछ नवम भाव के माध्यम से बहुत गहराई से सामने निकल कर आने वाला विषय परक आधार रहता है। ये एक मूलभूत बात यहाँ सामने निकल कर आती है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि ऐसी अवस्था के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि में ताकत और बढ़ जाती है जब देवगुरु स्वराशि स्थान के साथ में हो या फिर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थितियों के साथ हों। अब यहाँ हमने एक तरह से मीन राशि प्रभाव का उदाहरण लिया है। मीन में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में हो जाएंगे, तो वहीं धनु में मूल त्रिकोणस्थ यानी स्वराशि स्थान में रहेंगे। कर्क राशि स्थान में है तब भी इनका जो प्रभाव है वो उच्चस्थ आधार के साथ में रहने वाला होगा। अब जब भी कोई भी सौम्य ग्रह का आधार होता है, जिनके साथ में एक सौम्यता और कहीं न कहीं अमृतमय आधार जुड़े होते हैं, वो ग्रह वक्री भी जब हो जाते हैं तब भी उनके प्रभावों के साथ में बेहतरी और अधिक बढ़ने वाली होती है। हालांकि ये बात अलग है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर वक्री हो जाएंगे तो वहाँ पर उनके प्रभावों में कमी देखी जाती है। वहीं यदि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि स्थान में भी हैं
और वक्री हो गए, तब भी उनके प्रभावों के साथ में बहुत अधिक उन्नति निकल कर आने वाली होती है। ये एक प्रमुख बात रहती है। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव तीनों ही त्रिकोणों के ऊपर स्थापित होता है, तो सबसे प्रमुख बात ये साथ में रहने वाली होती है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सहयोग, साथ ही साथ में क्षमताओं के साथ में चलता हुआ आधार, जीवन में जिस समय जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो प्रगति निकल कर आने वाली होती है। ये स्पष्ट स्तर है कि जब भी शुरुआती जीवन को देखना हो तो प्रथम भाव है, और वहीं से युवावस्था के साथ में अपने कार्य की श्रेष्ठताओं को देखना हो, अपने आकस्मिक धन लाभ को देखना हो तो वो आधार पंचम का रहता है, और वहीं नवम के साथ में आध्यात्मिक चिंतन पूर्णतया निकल कर आता है। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में ये जो तीनों ही त्रिकोण है अपने स्थापत्य आधार को रखने वाले होते हैं, और जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जुड़ जाती है और प्रभाव भी जुड़ जाता है तो एक अलग श्रेष्ठता निकल कर आती है। अब एक कॉन्ट्राडिक्शन और हमेशा साथ में रहने वाला होता है, वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव के साथ में होंगे उस भाव के साथ में हानि के आधार भी निकल कर आ जाते हैं, जबकि इस बात से उलट देवगुरु बृहस्पति अपने कारक स्थानों के साथ में जब भी होंगे तो वहाँ पर एक तरह से उस भाव की हानि हल्के फुल्के तौर पर निकल कर आती है। जैसे कि द्वितीय में हुए, साथ ही साथ में नवम में हुए, कुछ हद तक दशम और एकादश में हुए, तो ये प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है। पंचम के साथ में देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व जुड़ा हुआ है, परंतु यहाँ देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव को हानि नहीं पहुँचाने वाले होते, क्योंकि जो ज्ञान जीवन के भीतर अर्जित हो गया उसको छीनना किसी भी स्थिति के बूते बिल्कुल भी नहीं है। जो हासिल कर लिया अनुभव और ज्ञान वो छीना नहीं जा सकता। ये एक तरह से नैसर्गिक तथ्य है जो प्रत्येक व्यक्ति विशेष जानता है। इसी वजह से पंचम में देवगुरु बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। एजुकेशन की ओर गए, हायर एजुकेशंस के रिफ्लेक्शन कैसे निकल कर आएंगे, जॉब की ओर गए तो जॉब के साथ में किस तरह की उन्नति के क्रम निकल कर आने वाले होंगे, व्यक्तित्व का विकास किस तरह से सामने रहेगा, ये सारा ही निर्धारित क्रम यहाँ सामने निकल कर आने वाला होता है। तो इसी वजह से जब भी देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जुड़े हुए हों तो व्यक्ति विशेष अपने जीविकोपार्जन को कैसे लेकर चलेगा, दशा का प्रभाव क्या है, ये एक बार देख लिया जाना आवश्यक होता है। वहीं यदि राहु जैसे ग्रह साथ में हो, साथ ही साथ में बुध जैसे ग्रही व्यवस्था का साथ एक तरह से बन रहा हो, तो ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में जो बृहस्पति का प्रभाव है उसमें थोड़ी सी कमी कई बार निकल कर आती है। जैसे ही बृहस्पति बुध साथ में हो गए, ओवर थिंकिंग का व्यक्ति शिकार हो गया, प्रत्येक स्तर के ऊपर सोचेगा बहुत ज़्यादा, फिर अपने निर्णय को सामने रखने वाला होगा। तो वहीं गुरु राहु का जैसे ही चांडाल बनेगा तो ऐसी स्थितियों के साथ में भी कई बार कुछ कॉन्ट्राडिक्शन सामने निकल कर आने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी सोच के साथ में ही घर्षण करता हो प्रतीत होता है, या जो जानकारी उसने हासिल की, जो क्षमताएं उसने हासिल की, उसमें एक घमंड पनपने लगता है। वहीं से दुविधाएं जीवन के भीतर काबिज होती चली जाती है। ये एक प्रमुख रूपेण दुविधा भी कई बार सामने निकल कर आने वाली होती है। ये एक स्पष्टता। तो वहीं दूसरी ओर आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जब भी बृहस्पति केतु साथ में होंगे तो वहाँ पर ध्वज नामक योग निर्मित होगा। उसे भी एक तरह से चांडाल दोष की श्रेणी में ले लिया जाता है, परंतु ये एक गहन अध्ययन और चिंतन का विषय है कि वहाँ ध्वज योग निर्मित होने वाला होता है। बृहस्पति और शनिदेव साथ में होंगे ऐसे भावों के साथ में, तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक चिंतन है वो अलग सिरे के साथ में पनपने वाला होता है। यह विषय आज यहाँ सामने रखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि यदि त्रिकोण के साथ में देवगुरु बृहस्पति जुड़े हुए हैं और राहु और बुध जैसे ग्रह साथ में है, तो वहाँ पर उपासना पद्धतियों के साथ में चलने की आवश्यकता रहती है, जिससे कि ऐसे दोषों को काफ़ी हद तक नियंत्रण के साथ में रखा जा सके। तो इस स्पष्टता के साथ में जब भी जीवन चलायमान रहता है और जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस तरह से रहता है तो व्यक्ति अपने कार्यों के साथ में एक अलग सिद्धि को प्राप्त करता चला जाता है। इस विषय की चर्चा के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 24 जून 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। योगिनी एकादशी व्रत आज के दिवस में ही रहने वाला होगा। चंद्रमा मेष राशि स्थान में गमन करते हुए अश्विनी नक्षत्र परिधि आधार है, तो वहीं शुक्रवार रहेगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
चंद्रमा की स्थितियों के साथ में इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि आपके लिए कामकाजी जीवन में आज एक ऊर्जा अलग सिरे के साथ बनी हुई है। सप्ताह के अंतिम सिरे में कोई भी इंटरव्यू जैसी अप्रोच सामने निकल कर आती है तो आप अपने लिए एक पॉजिटिव रिदम को एस्टेब्लिश करने वाले रहेंगे। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप किसी भी प्रमुख निवेश की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आसानी से गतिमान हो सकते हैं। क्षमताएं आपके साथ में जुड़ी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो लंबे समय से दुविधाएं रही है, वहाँ पर भी अब आपके लिए एक नियंत्रण निकल कर आ सकता है। निर्णायक मौक़ों पर भाग्य बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर सहयोगी बना रहने वाला होगा। तो वहीं आत्मविश्वास अपने केंद्र बिंदु को स्थापित करके चलता चला जा रहा है। व्यापारिक जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ यदि आप बढ़ना चाहते हैं, तब भी इस समय विशेष को आपके लिए अनुकूल स्थितियों के साथ में देखा जाएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में पूर्णकालिक तौर पर उलझने से बचते चले जाइएगा। आप ये भी देखिएगा कि एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी मेजर डिसीज़न के बेस को अपने साथ में लेकर चलना है, तब भी किसी भी तरीके की घबराहट को अपने साथ में रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं हैं। वृषभ राशि, प्रथमतया खर्चों पर यहाँ आप आज भी नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य से संबंधित हल्की फुल्की दुविधाएं कई बार परेशान करती है, वो डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली हो सकती है, वहाँ से आप संभलें। लेखन संबंधी कामकाज में मन के साथ कुछ भटकाव जुड़ने वाले हो सकते हैं, उससे आपको संभलने की पूरी आवश्यकता। तो वहीं आप देखें कि जो भी कार्य रिसर्च संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े रहते हैं, वहाँ पर आपके लिए दोपहर के बाद में बेटरमेंट साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि जो संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं, वो डिस्टर्बेंसेस के मेजर्स को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वहाँ से भी आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। वृषभ राशि के जातकों को शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में काफ़ी हद तक संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। गैस्ट्रिक ट्रबल से भी आप संभलिएगा। तो वहीं पर फैसिनेशंस के साथ किसी भी तरीके का निर्णय जीवन के भीतर आपको जोड़ने से बचते चले जाना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, तो यहाँ एक इंस्टेंट चेंज की अप्रोच जो सामने आ सकती है, उससे भी आप थोड़ी सी दूरी स्वयं के लिए बनाकर रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में मानसिक तनाव निकल कर आ सकते हैं, उनसे स्वयं को हल्के फुल्के तौर पर दूर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। तो वहीं मिथुन राशि, यहाँ आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में पूरे तरीके से वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जो छोटे छोटे अवरोध बारंबार आपको परेशान कर रहे थे, उससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिलती चली जाएगी। अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया भरोसा स्थापित करके आप चलें। भूमि संबंधित कामकाज में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, जो आपको आगे बढ़ाने वाली होगी। साथ ही साथ में संतान पक्ष के साथ जीवन का कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, सेवानिवृत्ति हो गई है या फिर जॉब छोड़ दी है, बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, संतान को भी साथ में जोड़ना है, तो उस निर्णय के साथ में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आप ज़रूर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय विशेष कहा जाएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि इस समय के प्रभाव के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं जो आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ होती है, वो दोपहर के बाद में सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। उस स्वागत योग्य आधार को अपने साथ आप लेकर चलने वाले रहें। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर आज आपको ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। कर्क राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, तो ये समय प्रभावी स्तर पर आपके लिए सहयोगी बना हुआ है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा
कि जो भाग दौड़ है उसके साथ मानसिक संतुष्टि जो रहनी चाहिए वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपके लिए बनी हुई है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर माता और पिता की आशीष से ही आप निर्णायक कार्यों की तरफ जाइएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए बेहद आसानी से बेहतरी सामने निकल कर आने वाली हो सकती है, उसमें इनकार नहीं। भावुकता में निर्णय लेने से बचें। तो वहीं पर जो कई बार क्रोध की स्थितियाँ किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निकल कर आती है और हम एक ही पक्ष को देखकर अपना पूरा ही गुस्सा उस व्यक्ति पर उतार देते हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से आज आपको दूरी बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं है। ये करबद्ध निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आप यहाँ पर किसी भी नए कार्य को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, एकादशी के इस दिवस विशेष में आप स्वयं के लिए बेहतरी के स्तरीय आधार देखते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा यहाँ पर स्थापित नहीं है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप आत्मसात करके रखें कि किसी भी तरीके का नया प्रोजेक्ट आपके सामने आता है जहाँ दूसरे लोग शनि और रविवार को लेकर एक तरह से दूरी बना चुके हैं उस कामकाज से, आप अपनी पूरी क्षमताओं के साथ वहाँ जुड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। पराक्रम में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि बनी रहने वाली होगी। तो वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी को देखा जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णतया बचते चले जाना चाहिए। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस समय के क्रम में चलते हुए आपके लिए किसी भी तरीके का कार्य लंबे समय से अटका हुआ था तो वहाँ पर अपने फ्लो को पुनः एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते चले जाइएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज स्वयं को एक अलग तरीके की गणना के साथ में लेकर चलना, जहां लोग एक ही परिपाटी के साथ में चल रहे हैं, आप एक दूसरी सोच के साथ में हैं, वहां पर अपनी अक्षुण्ण स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए निरंतर वृद्धि के सिरे रहने वाले रहेंगे। कन्या राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट के फ्लो बने हुए हैं। वहीं धनागमन में यहाँ वृद्धि रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके के क्लैशेस की अप्रोच को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाएं आपको यहाँ पर बेहतरी के साथ में जोड़ती चली जा रही हैं। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके जीवन के भीतर जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसी वजह से ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आप अपनी विल पावर के बूते जो भी अचीव करना चाहते हैं उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। हालांकि लोगों के द्वारा विद्रोह आपको दिए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहेंगी। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े होते हैं उनके लिए भी ये समय विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी को लेकर आता चला जा रहा है। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहाँ उत्साहवर्धन आपके साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं बड़े निर्णय की जो प्रतीक्षा आप समय के साथ में आगे बढ़ने के लिहाजा कर रहे थे वो समय अभी सामने है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आप मेजर लेवल के डेवलपमेंट के बेस अपने लिए देखते चले जाएंगे। लाभ के सिरे आपको यहाँ पर निरंतरता के साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर जो इंट्यूशन का बेस होता है वो आपको सपोर्ट कर रहा है। आज कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आता है तो पूरी ही एनर्जी के साथ में अपने फ्लो को वहाँ एस्टेब्लिश करके चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में आप छोटी छोटी बातों में जो उलझने से बचने की तैयारियों के साथ में हैं, यहाँ कंस्ट्रक्टिव फ्रेम को भी साथ में लीजिएगा। जब ऐसी पोजीशंस में आपने इग्नोरेंस को बनाकर रखा, अब कोई भी बड़ा निर्णय उनको सुनाना है, उस लिहाजा इस समय का प्रभाव आपके साथ में बेहद अच्छे से बना रहने वाला
रहेगा। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। प्रथमतया सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप रखने से बचते चले जाइएगा। खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आकस्मिक स्तर पर किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपने साथ में जोड़ने से आपको बचना चाहिए। रक्त संबंधी विकारों से भी आप सावधान रहें। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर उलझनें बनी हुई थी, वहाँ से भी आप एक नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास करें। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर भाग्य का सहयोग आपके साथ में नहीं है। इसी वजह से कर्मशील रहकर चलें। भूमि संबंधित कामकाज हो या कोई भी ऐसा कार्य जहाँ इनोवेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, प्रेशर फील करने से आप बचिएगा। और वहीं पर इस दिवस विशेष में माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में जीवन को आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। वहीं धनुराशि, क्षमताएं पूरे तरीके से आपके सहयोग में है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज निवेश की प्रगति को आपके सामने रखता चला जा रहा है। तो वहीं पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से रहेगा। बड़े निर्णय यहाँ हासिल किए जा सकते हैं जीवन में। तो वहीं पर पूर्वाभास की जो स्थितियाँ होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से बनी हुई है। यात्राओं से संबंधित कार्य में आप स्वयं को सुबह सुबह के अंतराल में ही गतिमान रहिएगा। दोपहर के बाद के समय के साथ में जो मन के भीतर कई बार किसी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव आने लगते हैं, वहाँ पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। यानी कि ऊर्जा बनी हुई है। लगता है कि अब तो पद मिल चुका है, किसी व्यक्ति विशेष को जवाब देने की ओर बढ़ना होगा। वहाँ नियंत्रण स्थापित करके चलने की पूरी ज़रूरत है आपके लिए। ये निवेदन आपसे हम करेंगे। तो वहीं धनु राशि के जातक इस बात पर भी गौर करें कि एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी कामकाज आपके लिए चल रहा है, बेहतरी रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं तो आज जो खुशनुमा पल सामने निकल कर आते हैं, उनके साथ में स्वयं को बहुत अच्छे से आप जोड़ कर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं मकर राशि, हृदय संबंधी रोगों से शनिदेव प्रधान राशि के जातक सावधान रहें। यात्राओं से संबंधित कामकाज में थोड़ी सी दूरी बनाकर रखी जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में स्वयं को आप पूर्णतया उलझाने से बचते चले जाइएगा। आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसमें संध्या समय अंतराल के बाद में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। इस वजह से प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है तो मशीनरी संबंधी स्थितियों से आपको काफ़ी हद तक प्रोएक्टिव रहकर सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी चेकिंग आदि करवानी है तो उसको भी अपने साथ में आप लेकर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके लिए यहाँ पर बेहतरी बनी रहेगी। भाग्य का सहयोग है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर यदि आप जोड़कर चलना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। तो वहीं आप ये भी देखें कि आपके लिए यहाँ पर जो आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना होता है, वहाँ पर भी बेहतरी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संभावनाओं का अटल आधार आपके साथ में रहेगा और वहीं से आप अपनी ऊर्जा को व्यवस्थित क्रम के साथ में देखते चले जाएंगे। ये पुनः निवेदन करेंगे आपसे कि गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह यदि आपको मिलती है तो उसको भी जीवन के भीतर अपनाकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं पर भाइयों और मित्रों का सहयोग आपके साथ में बहुत अच्छे से बना हुआ है। ये क्रम भी आपको संतुलित प्रवृत्तियाँ देता चला जा रहा है। तो वहीं मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से आपको यहाँ संभलने का प्रयास पूर्णकालिक तौर पर करते चले जाना चाहिए। वहीं मीन राशि, धनागमन के सिरों में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी सामने निकल कर आ सकती है। वाणी पर जो आपका प्रभाव बहुत अच्छे से रहा है, वहाँ और ज़्यादा बेहतरी है आपके साथ। तो वहीं पर ये निवेदन है कि आप मेडिकल
और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से मेंटेन करके आप चलने का प्रयास करें। ये भी याद रखिएगा कि भाग्य का सहयोग बना हुआ है। कोई भी इंटरव्यू आप देते हैं, वहाँ इतनी प्रिपरेशन नहीं है, परंतु फिर भी पॉजिटिव अप्रोच निकल कर आ जाती है। इस प्रभाव की वजह से आप जीवन को एक अलग स्तर के साथ में देखते चले जाएंगे। दुविधाओं के सिरे वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं पर आप ये भी देखें कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाने से आप पूर्णतया संभलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में यहाँ मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, अपने हस्तक्षेप को ऐसे कार्यों में बढ़ाकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए पूर्णतया रहेंगी। गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतरी आपके साथ में निरंतर बनी हुई नज़र आती है। तो ये था 24 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।